Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to MPT Ministry. परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आज जीवित वचन के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पूरी कलीसिया की तरफ से आप सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आज हमारा ये विश्वास है, जब जीवित वचन आपके बीच में पहुंचने जा रहा है तो निश्चय ही आपके सारे सवालों का उत्तर भी मिलने जा रहा है। आज बहुत गंभीर वचन के साथ पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करने जा रहा है। आमीन। बाइबल ऐसा बताती है पुराने नियम में कि परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बातचीत की और अपनी व्यवस्था, अपने नियम, अपनी योजनाओं को मूसा को बताया और मूसा बाबा ने परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की व्यवस्था को एक लकड़ी के संदूक में रख दिया था। और बाइबल इस बात की गवाह है, बाइबल इस बात को बताती है, बाइबल में इस बात को लिखा गया है, जहाँ जहाँ यहोवा परमेश्वर का संदूक पहुंचा वहाँ वहाँ आशीष मिली, जीत मिली, सफलता मिली और धन दौलत भी बेशुमार मिली। परमेश्वर इस बात का गवाह है। यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय 7 पद में इस प्रकार लिखा गया है, तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था। और दूसरे शमूएल 6 अध्याय 11 पद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेम और उसके समस्त घराने को बहुत ही आशीष दी। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के नियम यहोवा के संदूक में मूसा ने रख दिए थे। और वचन बताता है यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। अब सवाल ये उठता है, जब सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किसके? यहोवा परमेश्वर के। जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सब कुछ बना दिया, उत्पत्ति 1 अध्याय इस बात का प्रमाण है, गवाह है कि परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक शब्द के द्वारा इस सृष्टि को सिरजा गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, परमेश्वर ने कहा समुद्र बन तो समुद्र बन गया, पानी इकट्ठा हो गया, स्थल भूमि अलग बन गई, आसमान बन गया, सूर्य चंद्रमा बन गए, तारे सितारे बन गए, पेड़ पौधे बन गए, समुद्र पहाड़ बन गए, दरिया नदी नाले बन गए। सब कुछ परमेश्वर के मुंह के वचन के द्वारा बन गया। अब सवाल ये उठता है, जब सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है तो उसने देह धारण क्यों की? उसने इस दुनिया में मनुष्य बनकर क्यों आया? जब सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार संभव था और सब कुछ उसके वचन के द्वारा बना है, और जो कुछ उसके द्वारा बना है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि जो कुछ हम देखते हैं, सूर्य चंद्रमा तारा सितारा, जितने भी प्लैनेट्स हैं, आकाश गंगा की जितनी सारे तारे सितारे हैं, जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है।
और जहाँ जहाँ उसका वचन पहुंचा वहाँ वहाँ सफलता मिली, चंगाई मिली, आशीष मिली, सफलता मिली और धन दौलत मिली, सब कुछ मिला। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि वचन देह धारण कर कर मनुष्य के बीच में क्यों आया? क्योंकि यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जब सब कुछ वचन के द्वारा बन गया था, पूरी सृष्टि परमेश्वर के मुंह से निकले शब्दों के द्वारा बन गई थी। जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे होता गया और जहाँ जहाँ परमेश्वर का संदूक गया वहाँ वहाँ इस्राएलियों को जीत मिली ही मिली और सफलता मिली ही मिली थी, आशीष मिली ही मिली थी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये बाइबल का लिखित वचन है कि जहाँ जहाँ परमेश्वर का संदूक गया, वचन गया, वहाँ वहाँ जीत मिली। दूसरे शमूएल 6:11 में लिखा है, पहला इतिहास 26 अध्याय 4 और 5 पद में भी लिखा है। और बहुत से वचन हैं जहाँ पर ये लिखा गया है कि यहोवा के संदूक के कारण इस्राएली आशीषित हुए। लेकिन मेरे अजीजों, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। उसके बावजूद भी वचन यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 1:14 में इस प्रकार लिखा गया है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला। क्यों आवश्यकता थी वचन को देह धारण करने की? तो हम आपको बताना चाहते हैं, हमें श्राप से छुड़ाने के लिए, हमें उद्धार दिलाने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, पापों से क्षमा दिलाने के लिए वचन यीशु मसीह के रूप में देह धारण कर कर हमारे बीच में आया और समस्त प्राणियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की बलि दे दी। क्योंकि मुझे और आपको फ्री में उद्धार मिल सके, फ्री में मुक्ति मिल सके, फ्री में पापों की क्षमा मिल सके, फ्री में मोक्ष प्राप्त हो सके, फ्री में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। इसलिए वचन को देह धारण करना पड़ा। आमीन। यदि आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, या इस बात को चाहते हैं जो वचन परमेश्वर ने बाइबल में दिए हैं, जो आशीषें परमेश्वर ने बाइबल में दी हैं, जो परमेश्वर ने सफलताएं बाइबल में दी हैं, चंगाई के वचन दिए हैं, यदि आप अपने जीवन में उनको पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, जिस प्रकार वचन ने देह को धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, उसी प्रकार आपके शरीर को भी वचन धारण करना पड़ेगा। जिस प्रकार वचन देहधारी हुआ, उसी प्रकार देह भी वचन धारण करे तो सब कुछ संभव है। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन को, उसके नियम को, उसकी व्यवस्था को संदूक के अंदर रखा गया और जहाँ जहाँ संदूक गया वहाँ वहाँ सफलता मिली, जीत मिली, आशीष मिली और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, सफलता को देखना चाहते हैं, जीत को देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है तो पूंछ नहीं सर ठहरेगा, तो मैं कैसे ठहरूंगा? प्रियो, आपको वचन धारण करना पड़ेगा। यदि आप इस बात को चाहते हैं कि बाइबल में लिखा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, तो आपको इस वचन को धारण करना पड़ेगा, अपनी हड्डियों में समाना पड़ेगा, अपने हृदय में लिखना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है, यहोशू की पुस्तक 1:8 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, वरन इसी में रात दिन ध्यान लगा रहना,
रहने पाए, और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रियो, जब आप उसके वचन को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, उसके वचन को अपनी हृदय की पट्टियों पर लिख लेते हैं कि हाँ, परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है, यदि आप उस वचन को धारण कर लेते हैं तो निश्चय जय आपकी ही है, जीत आपकी ही है, सफलता आपकी ही है, खुशियां आपकी ही है, आनंद आपकी ही है। वचन बताता है, मरियम ने जैसे ही इस संदेश को सुना कि वो यीशु को जन्म देगी, तो वचन बताता है, स्वर्गदूतों ने कहा आनंद और जय तेरी हो। क्यों? क्योंकि वचन ने देह धारण कर ली थी उसके कोख में। यदि आप अपने अंदर वचन को धारण करते हैं तो निश्चय आनंद और जय आपका ही होगा, आनंद और जय आपको ही मिलेगी, सफलता आपको ही मिलेगी, जीत आपको ही मिलेगी। जहां जहां आप जाएंगे आप परमेश्वर की जय को देखेंगे। जीवन परमेश्वर का जीवित वचन है। यदि आप अपने जीवन से, हताशा से, निराशा से, गरीबी से, लाचारी से, बदनामी से छूटना चाहते हैं और इन सब का सामना करना नहीं चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, आपके पास परमेश्वर का बाइबल है, उसका जीवित वचन है, उसको धारण करिए, उसको खा जाइए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ये वचन तो इसको खा ले, ये परमेश्वर के वचन है। यहेजकेल की पुस्तक में भी लिखा है कि इस पुस्तक को तू खा ले। यदि आप बाइबल को इस कदर पढ़ें कि वचन आप खाने लगे तो आप निश्चय जयवंत होंगे। आप जहां जाएंगे वचन से लड़ेंगे, वचन के द्वारा बातचीत करेंगे, वचन निश्चय ही पूरा होगा ही होगा। क्योंकि लिखा है, धरती आसमान टल जाएगा परंतु उसका वचन कदापि न टलेगा। आमीन। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, यदि अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं, उसके अद्भुत चमत्कारों को देखना चाहते हैं, तो आज से ही उसके वचन को धारण कर लीजिए। उसके वचन में पावर है, उसके वचन में सामर्थ्य है। उसका वचन जब खुलता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और दुष्ट आत्मा थरथराती है। उसका वचन जीवित दोधारी तलवार है। उसे चलाना सीखिए, उसको खाना सीखिए, उसको पचाना सीखिए। उसके द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। यही परमेश्वर का आपसे वायदा है। उसने इस बात को कहा है यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय 20 पद में, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि तुम व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करना, और यदि वे वचन ना बोले तो निश्चय उनके लिए उजियाला ना होगा। मेरे अजीजों, यदि आप अपने जीवन में उजियाला देखना चाहते हैं, रोशनी देखना चाहते हैं, अपने जीवन को चमकता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको वचन धारण करना पड़ेगा, आपको वचन बोलना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की ज्योति हूँ। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, तो निश्चय आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सामर्थी, 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 सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयावंत, कृपालु प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा डाला। आज मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं, उनके बीच में होता हूँ। और वो जो एक मन
होकर मांगते हैं मैं उसको सुन लेता हूँ। प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जाती है वहां वहां, जहाँ जहाँ इस आवाज को सुना चाहता है मेरे प्रभु, वहां वहां तेरी उपस्थिति हो मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे स्वामी, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोशू मैं तेरे मुंह के साथ में होकर बातचीत करूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु आज जहां जहां मेरी आवाज जाती है तेरी सामर्थ, तेरी उपस्थिति, तेरा जलाल वहां हो मेरे प्रभु जी। हालेलुया मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया हो, तेरी कृपा हो, तेरी भलाई हो मेरे परमेश्वर। तेरा वचन उनके बीच में काम करे, तेरा जलाल हो और बंधन टूटे मेरे परमेश्वर, तेरे मुख का प्रकाश चमके मेरे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रभु, तू कभी न भूलने वाला, कभी न त्यागने वाला, कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तू मनुष्य के बीच में आया और तूने मनुष्य से बातचीत की और आज भी तू मनुष्यों के बीच में आता है। ये तेरा वायदा है कि जहां मेरे नाम से 2-3 होते हैं उनके बीच में आता हूँ और जो एक मन होकर मांगते हैं मैं सुन लेता हूँ। प्रभु आज जितने भी मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, एक तो मेरी मन की बात और दूसरी जो इस प्रार्थना को सुनते हैं उनकी मन की इच्छा को तू जानता है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, मेरे राजा, मेरे स्वामी, जितने फुटपाथ पर हैं, हालातों में है मेरे परमेश्वर, परिस्थितियों से ग्रस्त है प्रभु, रोते हैं मेरे पिता परमेश्वर, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में अनाथ है, बेसहारा है, कोमा में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, दुखों में है, तकलीफों में है, टेंशनों में है, बीमारी में है मेरे प्रभु, कर्जे कलेशों में है पिता परमेश्वर। आज तेरा अनुग्रह उनको टच करे, तेरा सामर्थ उनको टच करे, आज हर बंधन टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरा पवित्र आत्मा टच करे। तेरा वचन बताता है प्रभु जी, तूने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। प्रभु अपने आत्मा को उड़ेल मेरे परमेश्वर। रहम दाल्ला सेके वेरे हुंदो रोबो रे हिंदे रिया बारूरू रहम बारे देले सेके वेरे दो सोखो बोबो होते रे हिंदे रे बाबा। परमेश्वर तेरा रूह टच करे, तेरी पवित्र आत्मा छुए बाबा, रब्बानी रूहानी सिखा माले ते सोको वो रे हिंदे रे बाबा। सनातन चट्टान मेरे परमेश्वर, दृढ़ स्थान मेरे खुदावन मेरे प्रभु जी, आज तेरा सामर्थ्य इनको छुए टच करे मेरे पिता परमेश्वर। हर बंधन टूट जाए, हर घुटना टिक जाए, हर जुबान अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया। तेरा उजियाला हो मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनी अंधकार की शक्तियां, गड़बड़ करने वाली आत्मा, जितनी भी दुष्ट आत्मा हालेलुया मेरे भाई बहनों के खिलाफ है, और जितनी भी मेरे भाई बहनों के खिलाफ अंधकार की शक्तियां, क्रोध की आत्मा, नफरत की आत्मा, जलन की आत्मा, बैर की आत्मा, कर्जे कलेशों की आत्मा है, लड़ाई झगड़ों की आत्मा है, नफरत की आत्मा है, असफलता की आत्मा है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार बांधते हैं और आग के समुद्र में डालकर दफन करते हैं, हत्या कुंड के फाटकों को बंद करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में। और आज अपने भाई बहनों के लिए स्वर्ग की आशीष के द्वार को खोल देते हैं, अद्भुत चमत्कारों को खोल देते हैं, यहोवा के वचन की सामर्थ को रिलीज करते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, इनकी हड्डियों में बल आने पाए, इनके जीवन में तेरी सामर्थ काम करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं इनके फाइनेंस में तेरा चमत्कार होने पाए प्रभु मेरे पिता, इनकी बीमारी दूर होने पाए मेरे प्रभु, इनके कर्जे दूर होने पाए, इनकी तकलीफें दूर होने पाए, तेरा अभिषेक हो, वो बंधन टूटने पाए मेरे प्रभु जो दुष्ट ने इनके पर डाला था। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे लहू से खरीद लिया है। आज तेरे लहू की छींटे इनके घरों में आए, इनके जीवनों में आए मेरे पिता, इनका जीवन बदल जाए पिता, ये शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में यदि आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है, आशीष
आपकी है, आशीष आपकी है प्रभु यीशु के सामर्थ के नाम में, क्योंकि उसका वचन कहता है मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाया है। जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं खुदा कि तेरा साम्राज्य इस धरती पर आए, तू राज करे मेरे प्रभु, तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा बन हम धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को बड़े चमत्कार के साथ में अपने हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरा होना मांगते हैं। ऐसा तूने स्वर्ग से कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से मांगते हैं, ग्रहण करें और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू सो मच पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के लिए, हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए। थैंक यू जीसस, आमीन।